देखिए गरिमा जी, जो डकैट्स आप बिहार हैं, डकैट्स आप बिहार जानते हैं कौन है? बीजेपी वाले और जदयू वाले। वो दूसरों पर 20 साल सेम वही सीडी बजा बजा के राजनीति कर रहे हैं। देश भर में किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? नेहरू जी को। और बिहार में जाएंगे तो किसको ठहराएंगे? लालू जी को। मतलब उसके आगे और उसके पीछे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आई एम सॉरी बाबू। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। देश के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हो गए, बिहार के लिए लालू जी जिम्मेदार हो गए, फिर इनके लिए ये सुशासन कुमार हो गए। इनके लिए कुर्सी जो है वो सुरक्षित रहे हमेशा। जिस 70,000 करोड़ के घोटाले का कंचना आरजेडी आरोप लगाती है, मैंने तो खैर सीएजी की रिपोर्ट पढ़ दी। अजय आलोक कह रहे हैं कि आप ही के नेता ने बाकायदा उस पर क्वेश्चन किया विधानसभा में। ये अजय आलोक जी को झूठ बोलने के अलावा आता क्या है? आपने विभाग वाइज बता दिया कहाँ का कितना पैसा है, और कैग ने यह भी कहा कि अगर रिसीट नहीं मिलती है तो ये एक भ्रष्टाचार हम मानेंगे। लेकिन अजय आलोक जी को शर्म कहाँ आएगी? अभी वो तो कह रहे हैं कि हफ्ते भर पहले यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा करा दिया। आप 2016 की बात कर रही हैं। 2016 से ये बिल है। और हम बता देते हैं ना, 2022 और 24 का भी एक रिपोर्ट आया था, जो हर घर जल वाला नल वाला योजना है ना इनका, उसमें इतना ज्यादा गड़बड़ी बिहार में मिली हुई थी कि उसकी जांच के लिए मांग की गई सरकार से। नीतीश कुमार सरकार ने उस पर कोई जांच ही नहीं कराई। मैं और भी पेपर लीक इंडस्ट्री, क्या यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं, करप्शन नहीं, इंडस्ट्री चलती है पूरी, पटना में लेकर हर जगह पर। और किसके शरण में? ये नीतीश कुमार जी और बीजेपी की शरण में पेपर लीक इंडस्ट्री चलती है। क्या इसकी कभी जांच हुई है? कोई मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है? और मास्टरमाइंड का जो फोटो होता है वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ आता है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं तो कंचना ये दरअसल ये तो प्रशांत किशोर ने मुद्दा उठा दिया ना। आपने क्या, अशोक चौधरी ने 2 साल में 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी मानव विकास वैभव ट्रस्ट के नाम पर, आपने एफआईआर दर्ज कराई। डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि भाई एफआईआर करा दीजिए। देखिए गरिमा जी, अगर आप ध्यान से सुनती होंगी, जो मुझे मालूम है रिसर्च आप अच्छा करती हैं, तो हमेशा तेजस्वी जी ने डीके टैक्स की बात की हुई है, डीके टैक्स उगाही की बात की हुई है, भ्रष्टाचार पे हमेशा अटैक किया हुआ है, लेकिन यहाँ से कोई जवाबदेही नहीं आती। मान लीजिए प्रशांत किशोर का आप नाम ले रही, उन्होंने आरोप लगाया। आरोप कोई भी लगाए ना गरिमा जी, अगर एक आम नागरिक भी बिहार का आरोप लगाता है सरकार के किसी मंत्री के ऊपर, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। कोई भी अगर आरोप लगा, वो बीजेपी के अंदर से भी तो आरोप लग रहा है ना। आरके सिंह कौन है? बीजेपी के है ना। वो भी आरोप लगा रहे, तो क्यों जांच से भाग रही? ईडी सीबीआई का रास्ता जीपीएस बदल गया है क्या? बिहार के उन नेताओं पर जो भ्रष्टाचार, जो डकैत सब बिहार है, उनका रास्ता भूल गई है क्या? वहां नहीं पहुंच रही है। कब तक लालू जी जिम्मेदार रहेंगे बिहार के लिए? 20 साल में आपने क्या की? बस उगाही। आपको बता देते हैं गरिमा जी, एम्बुलेंस घोटाला इतना बड़ा घोटाला है बिहार में कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसमें शराब की तस्करी होती है। जीवेश मिश्रा वो आते हैं दवाइयों के घोटाले में, हर जगह घोटाला। आप तो खुद बता सकती हैं कि 25-25 पुल जो है वो 17 दिन के अंदर बिहार में नॉर्थ बेल्ट में जो है गिरते हैं, छलांग लगाते हैं गंगा नदी के अंदर। लेकिन क्या किसी की जांच होती है? किसी का इस्तीफा मांगा जाता है? लेकिन टैग क्या, अजय आलोक बार बार और मुझ पर भी व्यक्तिगत हो जाते हैं। खैर, लेकिन अजय आलोक कहते हैं ये टैग चिपकेगा नहीं, टैग जिस पर चिपका हुआ है उसी पर रहेगा। तो अब 20 साल से राजनीति यही मामला था ना मनमोहन सिंह जी की सरकार में, कि कोई सबूत ही नहीं मिला था, बंद हो गया था केस। जब ये फिर आते हैं पावर में तो हमारे खिलाफ ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं। और अभी तो सुनिएगा, अभी चुनाव आ रहा है ना, चुनाव जैसे अनाउंस होगा वैसे ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी हमारे घर पर, लालू जी के घर पर ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी रेड करने, सब कुछ करने। तो ये चुनाव ही इनका होता है एजेंडा, लेकिन इनका जो जीपीएस है वो भूल जाती। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हर मंत्री पर लगे हुए 5-6। लेकिन नवल शर्मा, कंचना एक सेकेंड, नवल जी, मैंने आज नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ा और हमारे देश की राजनीति का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि अगर आरोप भी लगे, अमित शाह ने देश की संसद में खड़े होकर कहा मुझ पर आरोप लगे, मैंने इस्तीफा दिया, बरी हुआ, तब मैं आकर कुर्सी पर बैठा। आज अजय आलोक उन्हीं के अगेंस्ट जाकर पूरी डिबेट को ले गए कि भाई आरोप है। अरे 24 घंटे में जीतन राम मांझी का इस्तीफा लिया नीतीश कुमार ने, 72 घंटे में मेवालाल चौधरी का इस्तीफा ले लिया। ये हफ्ते भर से अशोक चौधरी पर नजरे इनायत क्यों है नवल शर्मा? जी देखिए गरिमा जी, मैं आपकी इंटीग्रिटी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और चीजों को देखने और समझने का आपका अपना नजरिया है।
लेकिन दो तीन बातें जिनसे मैं आपसे बुरी तरह सहमत हूं। आपने जिस सीएजी घोटाले की बात की, पहले मैं दो लाइन उस पर बोलना पसंद कहिए ना सर। हाँ कहिए। गरिमा जी, आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को यह जानने की आवश्यकता है कि यह प्रक्रियागत देरी का मामला है, न कि कोई घोटाला है, और सीएजी ने भी घोटाला नहीं बताया है। एक दूसरी बात है कि जब तेजस्वी यादव जी हमारे साथ थे, आपको पता है गरिमा जी कि उस समय कितने का यूसी बिल लंबित था? उस समय 99,178 करोड़ रुपए का बिल लंबित था, यूसी सर्टिफिकेट लंबित था। तो जब तेजस्वी जी साथ में थे तो उस समय घोटाला नहीं था। चलिए, 31 मार्च 2023 को तेजस्वी जी हमारे साथ थे, उस समय 87,147 करोड़ रुपए का यूसी बिल लंबित था। तो जब भाई तेजस्वी हमारे साथ हैं तब वो घोटाला नहीं है, और तेजस्वी जब हमारे साथ से हट गए तो घोटाला हो गया। नहीं, मैंने तो तेजस्वी का नाम भी नहीं लिया नवल जी। सुनिए ना, मैंने तो अखबार की हेडलाइन पढ़ी 25 जुलाई 2025 की कि सीएजी रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है। बिल्कुल 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 गरिमा जी, मैं समझ गया, आप मुझे जवाब देने दीजिए। तो पहला बिंदु ये कि यह यूसी की देरी का मामला एक प्रक्रियागत देरी का मामला है, और तेजस्वी यादव जी जब हमारे साथ में थे तब भी सीएजी की रिपोर्ट में यही बात कहा गया था। एक दूसरी बात है कि अभी तक आप जिस 71,000 करोड़ की बात कर रही हैं, अभी तक 51,750 करोड़ रुपए का यूसी समर्पित किया जा चुका है गरिमा जी। और ये जो अशोक चौधरी 200 करोड़ के, सुनिए ना, समय कम है थोड़ा, इसलिए कम समय दे पाऊंगा। एक सेकंड रुकिए ना, मैं वहां भी आ रहा हूं। ये जो अशोक चौधरी 200 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 2 साल में खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाई आरोप है। चलिए ठीक है, अगर आरोप है तो वो ये कहते हुए क्यों लिख रहे हैं कि मेरी पत्नी ने किया होगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है मेरी पत्नी ने किया। जवाब दूं इसके, मैं आपके सवाल का जवाब दूं इसके पहले मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस बात को स्वीकार कर लें कि हमने सीएजी के बारे में, सीएजी के रिपोर्ट के बारे में गलत नैरेटिव देश में चलाया। या विपक्ष के नेता स्वीकार करे कि हाँ हमसे गलती हुई, हमने गलत नैरेटिव चलाया और बिहार में काल्पनिक भ्रष्टाचार की बात की जो बिल्कुल है नहीं। अरे तो यूटिलिटी सर्टिफिकेट रखिए ना, फिर सामने रखिए यूटिलिटी सर्टिफिकेट। आपके कहने से नवल शर्मा, आपके कहने से सीएजी ने 2 महीने पहले जो रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट सामने रखी, आपके कहने से क्या उसे, आपके कहने से क्या उसे नकार थोड़ी दिया जाएगा? 14,000 करोड़ के रुपए विरुद्ध 41,250 यूटिलिटी सर्टिफिकेट लंबित है, तो क्या झारखंड में घोटाला नहीं हुआ? सीएजी ने यही बात गोवा के लिए कही, तो क्या गोवा में घोटाला हो गया? तो बिहार पर चर्चा कर रहे हैं ना नवल शर्मा, नवल शर्मा आप भाई गोवा पर चर्चा कर लीजिए। फिर आप गोवा पर चर्चा करना चाहते हैं? काल्पनिक भ्रष्टाचार, अशोक चौधरी पर आने में आपको मुश्किल होगा। बिल्कुल, पूछिए ना, पूछिए, आप पूछिए। 200 करोड़ रुपए का जो आरोप लगाया है, मैं कह रही हूं कि 24 घंटे में इस्तीफा लेने वाले नीतीश कुमार 7 दिन तक खामोश क्यों हैं? मैं मानती हूं आरोप है जी। इसको दरअसल कौन अपनी शुचिता का प्रमाण देगा? इन्वेस्टिगेशन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर आज तक कोई भ्रष्टाचार का एक छोटा धब्बा भी नहीं लगा पाया, और मैं जेडीयू का प्रवक्ता हूं और मेरा नैतिक बल इतना ऊंचे कोटि का है कि मैं बता सकता हूं कि मेरे नेता का नाम नीतीश कुमार है, जिनकी ईमानदारी भारतीय राजनीति में आज की तारीख में रेयर है, दुर्लभ है। अशोक चौधरी पर करप्शन का आरोप मात्र लगा गरिमा जी, प्रमाणित नहीं हुआ। अब मुझे ये तो फिर आप नीतीश कुमार से उलट दलील दे रहे हैं ना। इस टर्फ पर नवल शर्मा, इस टर्फ पर ना, रुकिए ना, आपने आरजेडी पर वक्ता कभी नहीं टोका। अरे भाई रुकिए एक सेकंड, सरकार आपकी, आपको टोकूंगी। एक लाइन में नहीं बोलने दे रही है, ये क्या तरीका हुआ गरिमा जी? नवल जी, मैं आपका बड़ा प्रशंसक हूं। मैं कुछ और आर्ग्यूमेंट रख रही हूँ आपके सामने। मैं आर्ग्यूमेंट ये रख रही हूँ कि नीतीश कुमार ने तो जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो इंतजार नहीं किया। मैं वही बता रहा हूँ कि आरोप लगने मात्र से हमारी पार्टी हरकत में आई, मैं वही आपको जवाब दे रहा हूँ। अशोक चौधरी जी पर आरोप लगा, प्रमाणित नहीं हुआ, बावजूद इसके हमारी पार्टी हरकत में आई। लेकिन लालू जी के जमाने में लाल बाबू गुप्ता पर क्या हरकत में आई बताइए? इस्तीफा कहाँ है अशोक चौधरी का? तुलसीदास मेहता पर जब बिजली घोटाला का आरोप लगा, आरजेडी ने क्या स्टैंड लिया? जयप्रकाश नारायण यादव पर बीएड घोटाला का आरोप लगा, आरजेडी ने क्या स्टैंड लिया? ये दरअसल टर्फ छोड़ गए आप नवल शर्मा। घोटाला का आरोप लगा, बड़े एहतराम से, बड़े सम्मान से कह रही हूँ, ये टर्फ आपने दरअसल छोड़ दिया। मैं पूछ रही हूँ नीतीश कुमार ने बगैर प्रमाणित हुए आरोपों के, नीतीश कुमार नाम है गरिमा जी, इसीलिए नाम नीतीश कुमार है, इसीलिए नाम नीतीश कुमार है। और मैं बड़े आदर के साथ, आप तो आरजेडी पर जाने लगे, आरजेडी ने क्या किया, आरजेडी ने क्या किया।
कहिए आज इस पैनल पर कि जेडीयू भी दरअसल आरोपित मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आप तुलना, बिल्कुल, अरे क्या बात करते हैं। आज तक एक उदाहरण बताइए, आज तक एक उदाहरण बताइए जहां नीतीश कुमार जी मौन रहे हो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और नीतीश कुमार जी मौन रह जाएंगे। वही तो पूछ रही हूँ भाई, एक हफ्ते से खामोश है नीतीश कुमार जी की यूएसपी है, या फिर दरअसल ये बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड पर वो स्विच कर गए हैं कि इस्तीफे तो होते नहीं, लेकिन करुणा सागर